मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव। सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति। आज की मुरली में जो बाबा ने बड़ी मीठी बात कही है वो ये कि बाबा हमें बतलाते हैं कि हम रूहानी यात्रा पर हैं। जिस्मानी यात्रा मतलब तीर्थों पर जाने का काम तो हम बहुत करते आए हैं। जो जिसको जैसा सामर्थ्य रहता था वो उस अनुसार तीर्थ पर जाते थे। लेकिन ये जो तीर्थ है ये रूहानी तीर्थ है, ये रूहानी यात्रा है। इस यात्रा में का सीधा सीधा मार्ग क्या है? श्रीमत पर चलना, 16 कला संपूर्ण बनना। इस पथ पर जितना आगे बढ़ेंगे हमारी कलाएं बढ़ती जाती हैं। तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बाबा पूछते हैं निशानी क्या हो? तो उसकी सबसे प्रमुख निशानी है कि वो खुद भी अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरेंगे और दूसरों की झोलियां भी ज्ञान रत्नों से भरते चलेंगे। इसके लिए बहुत ही साधारण और सरल उदाहरण ये है कि किसी भी छोटी मोटी बात हो या फिर आप लौकिक जीवन में जिस कार्य में निपुण अपने आप को समझते हो, उस कार्य को आप अगर समझा पाते हैं तो आप उस कार्य को और उसको समझाने लगेंगे। तो आपका उद्देश्य अपनी बुद्धि को प्रखर करना है। जितना ज्यादा समझाते हैं उतनी ज्यादा अपनी ही बुद्धि प्रखर होती है, अपना दिमाग और उसमें नए नए आयामों को ढूंढता है कि समझाने के लिए हम ऐसे बोलते हैं तो ये समझ में आता है। तो खुद की बुद्धि तेज होती जाती है और उसी बहाने जिनको समझाएं अगर वो भी समझ जा रहे हैं तो उनका भी कल्याण हो रहा है। तो यही ज्ञान रत्नों के साथ है और ये सारा काम बाबा की याद में होगा। बाबा हमारे प्रत्यक्ष हम अनुभव करेंगे तो हम बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। इसमें जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे खुद का देह अभिमान उतना समाप्त होगा। हम पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएंगे, पूरी तरह से आईने की तरह हो जाएंगे। तो उसमें बाबा हमारे सामने सम्मुख होंगे तो सम्मुख जो है उनको बाबा की प्रत्यक्षता होगी। हमारे हर बोल चाल चलन सबसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। यही बाबा कहते हैं। और ऐसा जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा हम उतने पक्के महावीर बनते जाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा है कि ये जो वृक्ष है, ये जो जिसको हम साधारण भाषा में भी संस्थान कहते हैं, ये संस्थान है, ये वृद्धि को पाता रहता है। बाबा कहते हैं जितने आत्माओं को ब्राह्मण बनना है, देवता बनना है, वो आते जा रहे हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं, ये वृक्ष बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस वृक्ष में के जो प्रमुख होते हैं, जो सबसे प्रमुख तो तना के रूप में तो ब्रह्मा बाबा हुए। जो मिट्टी से ऊपर जो सबसे प्रमुख तना होता है वो हुए ब्रह्मा बाबा। उसके बाद जो प्रमुख डालियां निकलती हैं ना, वो भी लगभग वैसे ही होते हैं और वो इतने पक्के होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। वो निकले हैं वो वही, मतलब वो डाल से ही उस पेड़ की प्रत्यक्षता है। उस पेड़ का प्रमुख है कि वो डाल को देख के हम ये कहते हैं ये पेड़ है, हम उस पेड़ की डाल नहीं कहते। फिर उसमें से और टहनियां, फिर और पतली, फिर और छोटी टहनियां निकलती जाती हैं और वो अंततः जो सबसे छोटी टहनी जो होती है वो होता है उसका पत्ता। वास्तव में वो भी तो थोड़ी सी छोटी सी टहनी निकलती है, उसके बाद ही वो पत्ता होता है। तो कोई भी वृक्ष हो उसका सबसे प्रमुख है तना, फिर प्रमुख शाखाएं, फिर छोटी छोटी डालियां और फिर अंत में पत्ते। तो हम जब तक पत्ते बने रहेंगे तब तक तूफानों में हिलते रहेंगे और झड़ने के भी आशंका रहेगी। लेकिन अगर हम डाली बन जाएं, हम टहनियां बन जाएं, हम प्रमुख डाल बन जाएं तो फिर हिलेंगे डुलेंगे नहीं और पक्के होंगे। और ये बाबा कहते हैं कि वो
और ऐसे बच्चे क्या हो जाएंगे, पक्के महावीर बनेंगे। उनको माया हिला नहीं सकी। पेड़ की जो प्रमुख डाल होते हैं वो हिलते नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम इस ज्ञान में आते हैं तो फिर हमें वापस का रुख नहीं करना है। वापस का रुख नहीं करना है मतलब जैसे लौकिक जीवन में जो हम पढ़ाई करते थे, जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं तो 10 साल 15 साल तो कम से कम पढ़ाई करते ही करते हैं। 10 साल की पढ़ाई के बाद तो मैट्रिक होता है, जो उसको बाहरी जब पूरे सामाजिक दुनिया में आते हैं तो मैट्रिक सबसे मिनिमम पढ़ाई मानी जाती है कि हाँ मैट्रिक पढ़ा हुआ मतलब ठीक ठाक है। उसके ऊपर फिर आप जिस पढ़ाई पर जितना पढ़ाई करें, तो मैट्रिक सबसे छोटा होता है, लेकिन उतना करने के लिए भी 10 साल का निवेश होता है, 10 साल से ज्यादा, जो कि 1 क्लास के पीछे का जो 1-2 साल का है वो एक्स्ट्रा। तो 10 साल तो कम से कम, उसके बाद और 5 साल करेंगे तो थोड़े पढ़े लिखे कहलाएंगे। तो इतना निवेश तो लौकिक पढ़ाई में कर देते हैं, तो अलौकिक पढ़ाई में तुरंत में हिलते क्यों है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो इतने समय से हम लोग करते क्या आए हैं, इतने समय से हम करते आए हैं भक्ति। तो बाबा कहते हैं भक्ति करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा ना। तो भक्ति का फल है ज्ञान। तो ज्ञान, और ये जो संगम युग हम कहते हैं, ये संगम युग क्या, किस चीज का संगम है, ये है भक्ति और ज्ञान का संगम। भक्ति करते आए थे, ज्ञान मिल गया, अब ये भक्ति छूटता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, यही है संगम। और जब तक भक्ति में थे तब तक हम विभिन्न विभिन्न तरह के योग करते आए हैं। उन योग से हम तत्व का ज्ञान ही लेते हैं, हम ब्रह्म के साथ योग करते हैं, तत्व के योगी बनते हैं, तत्व के ज्ञानी बनते हैं, और ज्ञान भी तत्व का ही मिलता है। लेकिन जब इस ज्ञान में आते हैं, बाबा स्पष्ट कहते हैं कि ये मैं राज योग सिखलाता हूं, मैं बेहद का वैराग्य सिखलाता हूं, ये परम पिता परमात्मा ही है जो हमें कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्म करना सिखलाते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म की गुत्थी सुलझाते हैं। इसके बाद जो बाबा सबसे बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं वो है कि बंदर, अभी जो इस सृष्टि चक्र में आत्माओं की जो स्थिति है वो बंदर रूप में हो गई, बंदर रूप की हो गई है, मतलब, और इसी को जोड़ दिए हैं लौकिक कहानियों से। जैसे कहते हैं कि रावण का लंका पर राज्य था, और ये लंका कहाँ थी, समुद्र के बीच में थी। तो हम गौर से देखें तो ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरा जो जमीन है, ये पूरी तरह से समुद्र के बीच में है, और उस पर पूरी सृष्टि पर रावण का राज्य है। बाबा कहते हैं कि इस रावण को की जंजीरों में हर कोई बंधा हुआ है, किसी को अनुभव ही नहीं हो रहा है कि वो बंधा हुआ है। हर कोई रावण के चंगुल में बहुत माने बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। वो छुड़ाने के बारे में सोचेगा भी कैसे, पहले उसको पता तो चले कि वो रावण के चंगुल में है। रावण ने तो ये बता रखा है कि रावण का राज्य लंका में एक छोटा सा अलग सा जगह है, वहां पर था। ऐसा नहीं है। ये जो पूरी सृष्टि है, अभी जो हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया रावण के राज्य में है। तो ऐसे में बाबा हम आत्माओं को, हम ब्राह्मण बच्चों को, उन बच्चों को जो ज्ञान को समझ रहे हैं, ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर ये जिम्मेवारी, बाबा कहते हैं कि उनको ये जिम्मेवारी समझ में आती है कि हमारे ऊपर ही दारोमदार है इस रावण से मुक्ति पाने का, दिलाने का। बाबा की तरह खुद को भी ज्ञान में लाना है, मुक्त करना है, और दूसरी आत्माओं को भी मुक्त करना है। रावण का सिर काटना है, कैसे कटेगा? स्वदर्शन चक्र फिराकर। और इसके लिए जो बाकी आत्माएं हैं जिनकी स्थिति अभी बंदरों जैसी हो गई है, तो वो लौकिक में कहानी बना दी कि राम ने वानर की सेना की मदद ली।
वास्तव में वो बंदर जो हैं, उन बंदरों को शिव बाबा का ज्ञान डमरू बजा करके पहले तो अनुशासित किया जाता है। पहले अनुशासन में आना है, प्रतिदिन मुरली सुननी है, प्रतिदिन ज्ञान का मंथन करना है, इधर उधर की बेकार की विकार की बातों में अपना समय नहीं लगाना है। डमरू के अनुसार जब बंदर नृत्य करता है, मतलब कि वो अपने बंदरपने से थोड़ा थोड़ा अनुशासित होना शुरू होता है। तो शुरुआत में पहले शिव बाबा के ज्ञान डमरू को, इन बातों को, ये बस डमरू की आवाज है, लेकिन इतना है कि उस डमरू की आवाज पर नृत्य करना, ज्ञान नृत्य करना शुरू करेंगे, अनुशासित होना शुरू होंगे, तो धीरे धीरे बाबा कहते हैं कि बंदर से मंदिर लायक बनाएंगे। बाबा कहते हैं किसी को बात एक क्षण में समझ में आ जाएगी, किसी को 7 दिन लगेंगे, किसी को महीनों लगेंगे, लेकिन ज्ञान सुनते रहना है, छोड़ना नहीं है। ज्ञान सुनते जाएंगे, वो अपना काम बुद्धि में करता जाएगा, विकारों को धीरे धीरे हटाता जाएगा, लेकिन ज्ञान डालने का काम छोड़ना नहीं है, मुरली छोड़नी नहीं है, मुरली का मंथन नहीं छोड़ना है। तो जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, ज्ञान आगे, जैसे 2 दिन पहले की मुरली में कुछ जाना, फिर आज की मुरली में वो बात जुड़ गई और उसके लौकिक जीवन में उसका प्रैक्टिकल कुछ अनुभव किया, तो वो ज्ञान एक ठोस रूप ले लेगा। फिर ऐसे उसको और भी बार बार आगे की कई मुरलियों में फिर जुड़ता जाएगा और धीरे धीरे ज्ञान मजबूत होता जाएगा, विकार को अपना स्थान, अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए बाबा जो बात बतलाते हैं, वो आज बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि रावण दुश्मन पर जीत पानी है। और रावण कौन है? तो रावण है फॉरेनर, जो कुछ भी देश का नहीं है, स्वदेशी नहीं है, जो विदेशी है, वो रावण के ही है। इस बात को और ज्यादा स्पष्ट आगे की किसी मंथन में करेंगे। और आज बाबा के वरदान देते हुए अंत में बाबा कहते हैं कि संगम युग पर ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली बनेंगे। तो ताजा ताजा फल खाएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे, और शक्तिशाली है तो मतलब तंदुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा, कहने का यहाँ पर 1 मिनट मतलब ये था कि संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष का ताजा फल बाबा कह रहे थे। कहने का मतलब कि कोई भी ज्ञान को लेकर के, जैसे अभी भी एक उदाहरण था कि आज कुछ मुरली में जाना, 2 दिन बाद मुरली में वही चीज आई और उससे मिलता जुलता कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव किया, तो ये जो अनुभव हुआ यही है प्रत्यक्ष ताजा फल। और ऐसे अनुभव जब और 1, 2, 4 मिलते जाएंगे तो वो बहुत मजबूत एक स्तंभ बन जाएगा। और यही है प्रत्यक्ष फल। कुछ भी करेंगे और उसका उसी समय जो खुशी मिलेगी, उसी समय जो कुछ अनुभव मिलेगा, वो बहुत बहुत आनंददायी होगा, बहुत मीठा फल होगा। और ऐसे फल खाते जाएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे, क्योंकि खुद के निज अनुभव बढ़ रहे हैं, और जब निज अनुभव बढ़ेंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे। और जब शक्तिशाली रहेंगे, निरंतर निज अनुभव बढ़ते जाएंगे, तो फिर तो तंदुरुस्त रहना ही है। फिर हिलने डुलने की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, फिर हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं, उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन।